फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बाइनरी वेपर साइकिल को लेके बात करने वाले हैं। हमारा बाइनरी वेपर साइकिल होता क्या चीज है और इसमें हमारा कौन कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालना भी देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ये बाइनरी जो आपको नाम दिया गया है, नाम से ही देखिए दिख रहा है बाई का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं दो चीजों की बात हो रही है। तो जो दो चीजों की बात हो रही है वो आपका एक्चुअली दो फ्लूइड है। यहाँ पर दो फ्लूइड का यूज किया जाता है। क्या रीजन पड़ गई दो फ्लूइड यूज करने की, समझिए, सीधा सीधा हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं नॉर्मली जैसे अभी हम लोग क्या वाटर यूज कर रहे थे, तो वाटर के अंदर अगर हम लोग देखा जाए तो वाटर में हमारा जो मैक्सिमम, देखिए जैसे जैसे जो हमारा बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ता है। और प्रेशर आपका किसके अंदर बढ़ेगा, डेफिनेटली ये सब बॉयलर के अंदर चल रहा है तो बॉयलर का प्रेशर आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर है वो एक आप मैक्सिमम एक सर्टेन लिमिट है वहीं तक बढ़ा सकते हैं। उसके आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मटेरियल का जो यील्ड पॉइंट होता है वो क्रॉस हो जाएगा और फाइनली क्या है, ब्लास्टिंग के चांसेस रहेंगे। तो वाटर यूज करने के साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस मुझे ये दिख रहा है कि मैं एक प्रेशर जो है वो हाईएस्ट प्रेशर नहीं, टेम्परेचर तो मैं जितना चाहूं उतना यूज कर सकता हूं, लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर मुझे एक लिमिट के बाद टेम्परेचर को भी बढ़ाने नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर को यूज करने से पहले यहाँ पर वाटर के साथ एक दूसरा फ्लूइड यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड मरकरी। ठीक है, और यही मरकरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या चीज है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखिए मैं वाटर की अगर बात करता हूं तो वाटर के साथ आपका क्या सिनारियो है, जो आपको वाटर है, वाटर बेसिकली इसका अगर हम लोग देखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, ये आपका होता है 374.16 डिग्री सेल्सियस। और ये क्रिटिकल जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर होता है डेट इज 221.2 बार, ये हमारा प्रेशर होता है। अगर मैं मरकरी को लेके बात करूं तो मरकरी में अगर आप देखोगे तो ये जो आपका वाटर का क्रिटिकल प्रेशर होता है वही मरकरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये करीब करीब 588.4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए प्रेशर 221.2 बार है ना, ये मरकरी में देखोगे तो ओनली 21 बार तक चले जाता है। मतलब अगर मैं मरकरी को यूज करूं तो मरकरी यूज करने से मेरा लो प्रेशर में भी मुझे क्या है, हाई टेम्परेचर का बेनिफिट मिल जाता है। मतलब इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो जो हमारा मरकरी है वो आपका कम प्रेशर में भी क्या है, हाई टेम्परेचर मुझे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी मरकरी और वाटर, ये मरकरी की जो प्रॉपर्टी है इसी का हमको क्या करना है, फायदा उठाना है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारा क्या हो कि ये दोनों फ्लूइड हमारा मिक्स होकर यूज हो सके। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर मैं एक बॉयलर यूज करता हूँ, जैसा हम लोग रैनकाइन साइकिल में यूज करते थे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बॉयलर का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज किया डेट इज द बॉयलर, और ये जो हमने बॉयलर यूज किया ये आपका मरकरी बॉयलर है। ये जो हमने बॉयलर यूज किया हुआ है ये हमारा मरकरी बॉयलर है। ये आपको क्लियर हो गया, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं और इसका देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो ये मरकरी बॉयलर यहाँ से आपका जब आएगा तो फाइनली क्या होगा, देखिए मरकरी बॉयलर के अंदर मरकरी गया और फाइनली क्या हुआ, वो टरबाइन को रन करेगी। तो यहाँ पर ये आपका मरकरी के थ्रू जो आपका रन करेगा डेट इज द स्टीम, सॉरी नॉट स्टीम टरबाइन, दिस इज द मरकरी टरबाइन। तो इसको मैं MT लिख देता हूँ, MT दैट मीन द मरकरी टरबाइन। और यहाँ पर ये आपका शाफ्ट कनेक्टेड है जो कि आपका रोटेट कर रहा है और शाफ्ट से यही आपका जनरेटर कनेक्टेड होगा और वो आपका क्या होगा, जनरेटर फाइनली इलेक्ट्रिक पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका जो मरकरी बॉयलर था ये मरकरी टरबाइन में गया। अब टरबाइन में जाने के बाद देखिए क्या होगा, जब यहाँ से गैसेस आएंगी तो सबसे पहला चीज देखिए, ये आपका जब मरकरी था तो इसका क्या प्रॉपर्टी था, टेम्परेचर इसका बहुत हाई था। जो प्रेशर हमने था, प्रेशर को तो हमने क्या किया, टरबाइन में ड्रॉप करा के यहाँ से वर्क ले लिया, और जब प्रेशर ड्रॉप कराएंगे तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ है। बट फिर भी मरकरी के पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो इसको हम लोग फाइनली नॉर्मल तरीके से रिजेक्ट नहीं करना है। इसी हीट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे किसमें, वाटर को हीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लगा देंगे क्या, जस्ट लाइक अ हीट एक्सचेंजर डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया, ये जो हमारा डिवाइस है डेट इज द हीट एक्सचेंजर।
क्लियर। तो ये हमारा हीट एक्सचेंजर डिवाइस जो आपको दिख रहा है, यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हीट एक्सचेंजर यूज करने के बाद फाइनली देखिए आप इसको देखिए कंडेंसर भी आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मरकरी क्या अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा, तो बोल सकते हो कि ठंडा हो रहा है। और यहाँ पर फाइनली क्या होगा, हम लोग यूज करेंगे क्या, पंप, और पंप यूज करने के बाद फाइनली क्या ये आपका चले जाएगा कहां पर, बॉयलर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंडेंसर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यूज किया भी जा सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है बेसिकली। चलिए इस पार्ट में मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है डेट इज द, ये आपका चला मरकरी जो कि हमारा नॉर्मल साइकिल की तरफ चला है, क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको यूज करना है अब वाटर को लेके। तो वाटर को यूज करने के लिए क्या है, देखिए वाटर के लिए अब आपको अलग से बॉयलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगा। क्या कहीं ना कहीं हम लोग वाटर का जुगाड़ जमाते हैं। तो ये रास्ता को थोड़ा सा मुझे ऊपर ले जाना है, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने लगाया क्या, वाटर का अरेंजमेंट किस तरीके से। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ये चल रहा था, अब हमने क्या वाटर को पास किया, वाटर को फिर हमने ऊपर की तरफ पास किया। और ये जो आपका इकोनोमाइजर जो हीट एक्सचेंजर डिवाइस था, यहाँ पर वाटर आपका क्या हुआ, इस पोर्शन में अगर आप देखोगे हीट एक्सचेंजर में, तो यहाँ पर आपका क्या है, हीट का ट्रांसफर हुआ। हीट का ट्रांसफर होने से जो मरकरी के पास टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर आपका जो हीट था वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, डेफिनेटली वाटर के साथ। ये जो आपका पैसेज चल रहा है किसके साथ चल रहा है, दिस इज फॉर वाटर। तो ये आपका वाटर से जब आपका आगे बढ़ेगा तो ये मरकरी आगे गया यहाँ से ऊपर, सॉरी नॉट मरकरी, दिस इज द वाटर। यहाँ पर ये हमारा गया ऊपर की तरफ, और यहाँ से फिर जाने के बाद फाइनली हम इसको भेजेंगे क्या, मरकरी वाले बॉयलर में। और यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है ये आपका लगा रहेगा क्या, सुपर हीटर, ठीक है। ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये आपका अरेंजमेंट क्या लगा रहेगा, दिस इज द सुपर हीटर। तो ये आपका पोर्शन ये और ये पोर्शन, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द सुपर हीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब सुपर हीटर के बाद आपका क्या होगा, ये जो हमारे पास वाटर का सप्लाई जा रहा है, यहाँ से वाटर और हीट हो गया, मतलब बॉयलर में जाने से पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट तो यही ले लिया। फाइनली बॉयलर में जाने के बाद और क्या हुआ, हीट हुआ। अब हम इसको कहाँ भेजेंगे, इसको हम लोग भेज सकते हैं कहाँ पर, स्टीम टरबाइन में। तो यहाँ पर हमने लगा दिया स्टीम टरबाइन, और स्टीम टरबाइन बनाने के बाद यहाँ पर हमने जनरेटर अटैच करके हम उसको पावर आउटपुट ले लेंगे। पावर आउटपुट लेने के बाद फाइनली जब यहाँ से आपका क्या आएगा, वेपर आएगा। तो वेपर लगाने के बाद सेम आपका जैसा हम लोग रैनकाइन साइकिल में यूज करते थे, कंडेंसर हमने लगा दिया है। और कंडेंसर के बाद हमने फाइनली क्या यूज कर लिया है, पंप। और पंप यूज करने के बाद ये आपका साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। तो ये आपको समझ में आया कहानी। तो ये हमारा कहीं ना कहीं दो फ्लूइड आपका यूज हुआ है। तो ये आपका जो ब्लैक वाला हमने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आपका फ्लो हो रहा है, डेट इज द मरकरी। और ये जो आपका ब्लू वाला डायग्राम है, इसमें जो आपका फ्लो हो रहा है, ये आपका क्या फ्लो हो रहा है, वाटर, ठीक है। और बेसिकली आपका हीट का एक्सचेंज हो रहा है। और ये जो आपका पोर्शन जो हीट एक्सचेंजर देख रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर होता है, जो कि मरकरी से ट्रांसफर होकर कहां पर जाता है, वाटर में जाता है। और यही वाटर हमारा यूटिलाइज हो गया कहां पर, मरकरी बॉयलर के अंदर। इसके अंदर फिर हमारा सुपर हीटर लगा हुआ है, सुपर हीटर से फाइनली वो टरबाइन में गया, टरबाइन से फिर कंडेंसर में, और इस तरीके से आपका ये साइकिल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए फाइनली अगर मैं इसका बात करूं तो मुझे यहाँ पर इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। टीएस डायग्राम हम लोग किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर दो साइकिल है। तो दो साइकिल है तो आप नॉर्मल तरीके से अगर आप समझे तो यहाँ पर ये हमारा टीएस डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है। कुछ नहीं है, जैसा नॉर्मल रैनकाइन साइकिल में हम लोग यूज करते थे। तो रैनकाइन साइकिल में कैसा यूज होता था देखते हैं एक बार। यहाँ पर ये जो हमारे पास टीएस डायग्राम है, दिस इज द टीएस डायग्राम। तो यहाँ पर रैनकाइन साइकिल के लिए हम लोग कैसा यूज करते थे, ये हमारे पास एक था डोम, ठीक है। और इसमें अगर आपको याद हो तो जो हम लोग बॉयलर यूज करते थे, बॉयलर कुछ इस तरीके से यूज होता था। फिर ये हमारा टरबाइन था, फिर हमारा कंडेंसर था, फिर पंप था। यही इस तरीके से यूज होता था। इसको मान लीजिए 1 दे दिए, 2 दे दिए, आपको 3 दे दिए, 4 दे दिए। यहाँ भी तो यही कहानी है, पहले आपका बॉयलर लगा हुआ है, बॉयलर से टरबाइन लगा हुआ है। तो ये आपका बॉयलर वाली लाइन है, फिर आपका टरबाइन है, टरबाइन से आपका क्या, ये टरबाइन, टरबाइन से फिर आपका कंडेंसर, कंडेंसर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करता था। ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ये जो आपका हीट एक्सचेंजर है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है, तो ये भी आपका हीट एक्सचेंज कर रहा है। और फाइनली ये आपका क्या है, पंप है। और यहाँ पंप से फिर आपको क्या कंडीशन समझ में आ रहा है, तो ये है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे टरबाइन को लेकर, डेफिनेटली टरबाइन भी आपका क्या सेम साइकिल बनेगा, बट ध्यान रखिएगा कि ये मरकरी का जो टेम्परेचर लेवल है, टेम्परेचर लेवल आपको क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू ये आपका जो
वाटर वाला साइकिल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला एक डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ होगा, और एक डायग्राम जो ब्लैक वाला जो आपका है मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मरकरी का जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। क्लियर है? ये जो आपका है ये आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर बिल्कुल आपका यही डायग्राम ड्रॉ होने वाला है। ये आपका मरकरी के लिए है, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से ये आपका कंडेंसर या कांस्टेंट प्रेशर, और इसके बाद फिर हमारा आया हुआ है पंप। ठीक है, तो यही आपका कंडेंसर की तरह काम कर रहा है मरकरी के लिए। तो 1 2 3 4, ठीक है, डायरेक्शन क्या चल रहा है, ये पूरा आपका क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है किसके लिए ड्रॉ किया, दिस इज फॉर मरकरी। अब आपको क्या है वाटर के लिए ड्रॉ करना है, तो वाटर के लिए ड्रॉ हमको यू करना है, तो ठीक यही आपका साइकिल यहाँ भी बनेगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वाटर के लिए ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, पहला आप देख रहे हो 1 से 2 आपको जो दिख रहा है, तो अगेन आपका क्या बॉयलर ही लगा हुआ है। तो ये आपका पोर्शन ये हो गया, ये आपका 1 से देखो, ये आपका 1 से आपका क्या हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे 2 से 3, तो 2 से 3 आपको मिल जाएगा, दैट इज अ टरबाइन, ये पोर्शन। नेक्स्ट आपको दिख रहा है 3 to 4, तो 3 to 4 आपको दिख जाएगा ये, और नेक्स्ट आपका दिख रहा है 4 to 1, ये आपका 3 to 4 था, और नेक्स्ट आपको जो दिखेगा 4 to 1, और 4 to 1 आपको ये दिखेगा। क्लियर है? तो ये जो हमारा टीएस डायग्राम जिसको लेके हमने बात किया हुआ, ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा टीएस डायग्राम में, अच्छा ये जो हमारा डायग्राम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो अभी तक हमने एक ब्लॉक डायग्राम देखा है, ब्लॉक डायग्राम के बाद हमने क्या है टीएस डायग्राम देखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसकी एफिशिएंसी मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं, तो अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन आपका हीट रिजेक्ट कर रहा है, ये जो आपका पोर्शन जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, यही हीट तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, ये आपका बॉयलर वाला कुछ हीट ले रहा है, कुछ हीट ये ले रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए सीधा सीधा ऐसा समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पर एक हमारे पास रिसोर्सेस है, मान लीजिए आपका Q1 है, ये आपका टेम्परेचर T1 है, T1 से हमारा Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, ये कौन है, ये मरकरी है, जो कि कहाँ से हीट लेके चला है, बॉयलर से। इसके बाद वो क्या हुआ, बॉयलर अपना गया कहाँ, टरबाइन में, टरबाइन में जाने के बाद यहाँ पर वर्क डन दिया, तो ये हम लोग W ऑफ मरकरी ले लेते हैं, चलो W ऑफ Hg ले लेते हैं। क्लियर? इसके बाद फाइनली क्या करेगा, ये हीट को रिजेक्ट करेगा। हीट को रिजेक्ट कहाँ पर किया है, Q2 पे, ये आपका Q2 मैंने हीट रिजेक्ट लिया हुआ है। अब ये जो हीट रिजेक्शन हो रहा है ये कहाँ पर यूज हो रहा है, स्टीम टरबाइन के अंदर। तो देखिए वहां से भी हीट ले रहा है नो डाउट, लेकिन यहाँ से जो आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है फाइनली क्या है, वो यहाँ से हीट लेने के बाद टरबाइन में ही जा रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमने लिख दिया इसको T2, जहां से आपका क्या करेगा, हीट लेगा, और फाइनली T2 के बाद ये आपकी बॉडी कहाँ जाएगी, वर्क देगी। किसके लिए वर्क देगी, H2 के लिए। तो ये जैसा आपका मरकरी था वैसे आपको ये क्या मिलेगा, दिस इज द H2O। क्लियर? और मरकरी के बाद नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेट इज इक्वल टू T3। तो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, और ये आपका T3 है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई। तो इस केस में मान लीजिए कि अगर अब मुझे एफिशिएंसी निकालना हो तो एफिशिएंसी हमारा किस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं जैसा ये हमने देखा हुआ है, तो इसमें अगर मैं एफिशिएंसी को लेके बात करूं तो देखिए इसकी सीधी सीधी ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर हम लोग देखें तो अलग अलग निकालना चाहते हो तो भी निकल जाएगा। मरकरी के लिए जैसे आपको एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी फॉर मरकरी, तो ये आपको आएगा 1 माइनस, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, और ये हम लोग Q2 यही हीट को पूरा का पूरा मान रहे हैं किसके लिए, Q3 के लिए। और अगर मैं बात करूं किसके लिए, वाटर के लिए, जो आपके स्टीम की जो एफिशिएंसी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस Q3 बाई Q2, ये हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस Q3 बाई Q2। ये तो आपका था पहला चीज। दूसरा, अगर मुझे कंबाइन एफिशिएंसी निकालना है तो कंबाइन एफिशिएंसी मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी निकल कर आएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो दिस इज द कंबाइन एफिशिएंसी। तो कंबाइन एफिशिएंसी हमको किस तरीके से मिल सकता है, पहला चीज, अगर यहाँ पर बिल्कुल भी आपका हीट का लॉस नहीं हुआ है, जितना हीट रिजेक्ट किया है पूरा का पूरा अगर Q2 में गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो एफिशिएंसी है ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q3 बाई Q1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस Q3 बाई Q1। ये आपको क्लियर हुआ। और इसके अलावा हमारे पास एक टर्म्स और एफिशिएंसी के लिए जिसको हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग कहां पर लिखे, उसको भी यहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस, अब यहां पर मान लीजिए कि ये जो आपकी साइकिल है इसकी एफिशिएंसी ईटा 1 ले लेता हूं, इसकी एफिशिएंसी ईटा 2 ले लेते हैं,
दिस इज द ईटा 1, तो ये आप लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस ईटा ऑफ 1 इंटू 1 माइनस ईटा ऑफ 2। ये जो है ये एक आपका ओवरऑल एफिशिएंसी निकल कर आया हुआ है। अगर आपको बेसिकली सेमेस्टर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं तो बेटर है आप इस चीज को निकाल के छोड़िएगा यहाँ तक, क्योंकि यही चीज आपसे क्या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक ओवरऑल एफिशिएंसी को निकल कर लेके आए हुए हैं, जहां पर हमारा क्या है जो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारा काम कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।